हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। आपका अपने चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग आज पाइथन पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं टोकन्स और पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको क्लियरिटी अच्छे से हो। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। आप पूरे ऑपरेटर्स अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होता है? सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल्स जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर। ठीक है, तो ऑपरेटर्स tokens that trigger some computation action when applied to variables and other objects। मतलब टोकन्स टोकन्स होते हैं जो कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में। यानी वही सिंबल्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो जैसे 5 + 3, तो प्लस क्या हो गया? ये ऑपरेटर हुआ। एंड 5 and 3 आर ऑपरेंड्स। सो क्या होता है ऑपरेटर? जो कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और जिनके ऊपर टास्क परफॉर्म किया जाता है उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ओके, इट इज क्लियर व्हाट इज ऑपरेटर एंड व्हाट इज ऑपरेंड। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहले आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने पहले ही मैथ्स में पढ़ा होगा। दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दिस इज मॉड्यूलस, रिमाइंडर। दिस वन इज न्यू फॉर यू। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एडिशन तो आपको पता है, 6 + 3 is 8। ठीक है, वही अगर हम परफॉर्म करेंगे सब्सट्रैक्शन तो -6 - 3, सॉरी 6 + 3 is 9, 6 - 3 is 3, 6 × 3 क्या हो जाएगा? 18। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। बट इन पाइथन, ठीक है, जो भी आंसर आएगा डिवाइड का उसको हम फ्लोट में रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोट में आता आंसर, इसलिए 2.0 मॉड्यूलस। दिस इज रिमाइंडर, तो आंसर रिमाइंडर में आएगा। तो 3 से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, तो ये 0। दिस रिमाइंडर पार्ट इज मॉड्यूलस। मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम मॉड्यूलस में लिखेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। और डिवीजन में क्या आता है? ये क्वोशंट पार्ट को लिखते हैं डिवीजन, ये डिवाइड के लिए है और ये मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ठीक, तो जो भी रिमाइंडर आता है, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 11 मॉड्यूलस 5। तो क्या आएगा? 5 को हम डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, तो क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा मॉड्यूलस का? 1। चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है? जैसे 5 फ्लोर डिवीजन 2, तो क्या करेंगे? इसको भी डिवाइड करेंगे। देखो 5 × 2 = 4, 1 बचा, तो ये पॉइंट लगा दिए, ये 0 हुआ। 2 5 = 10, तो ये रिमाइंडर क्या है? 2.5। तो हमको डेसिमल पॉइंट नहीं लेना, डेसिमल वाला चीज लेना है। तो ये हो गया फ्लोर डिवीजन, आंसर आएगा 2। डेसिमल पार्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। नाउ यू अंडरस्टूड, एडिशन मतलब ऐड करना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। मॉड्यूलस आपको समझ में आ गया, और फ्लोर डिवीजन, इसमें फ्लोर डिवीजन नया है, ठीक है। और डिवीजन में याद करना है कि जो भी आंसर आपका आएगा वो हमेशा फ्लोर में होगा। चलो इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलिए, तो चलो हम प्रैक्टिकली अब इसको देखते हैं, ठीक है। a equals to 6, b is equals to 3, print plus b a to b divide b और ये फ्लोर डिवीजन। तो अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे क्या आंसर आता है। देखिए 9, 3, 18, 2.0 और 2 यही आया था हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोर डिवीजन। आप लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। इसका वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है, ठीक है। तो पहला है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यू में या किसी भी चीज़ में आपको कंपैरिजन करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे a is greater than, a is less than, a is less than, a is greater than equals to, a is less than equals to, a डबल इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, देखिए 6 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू है, आंसर ट्रू आया। फिर क्या है, 6 इज लेस देन बी, 6 इज लेस देन 3 तो फॉल्स आया। फिर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तो ग्रेटर है, एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आ रहा है। सिमिलरली 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। 6 इज डबल इक्वल्स टू 3, 6 3 के बराबर है नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो ये आज हमने समझा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ अब हम समझेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी वैल्यूज पे ही परफॉर्म होता है, बाइनरी और इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, आइदर में, दोनों में से आइदर वन रहेगा तो वहां पे वन आएगा वैल्यू, अदरवाइज जीरो, ठीक है। सपोज 5 and
1। 5 को हम कैसे लिखेंगे? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे है? तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101। 101। दिस इज 1, दिस इज 2 4 5 हो गया। और ये 1, 1 का क्या है? 001। अब हम लोग लगाएंगे 5 एंड 1। ये क्या आ जाएगा? 1 1, जहाँ 1 1 है वहाँ क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1। ठीक है, अब करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आया? 1। तो आपने अभी क्या समझा कि एंड में क्या होगा? किसी भी एक में, दोनों वैल्यू में से किसी भी में एक 1 आता है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा वैल्यू, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, दोनों 1 रहेगा तभी 1 आएगा। दोनों में से कोई भी एक 1 रहा, दोनों दोनों 1 रहा तब 1 आएगा, अदरवाइज 0। ये हो गया बिटवाइज एंड। अब हम लोग पढ़ेंगे बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, जिसको हम जोर भी बोलते हैं। तो अगर सेम रहेगा दोनों बिट तो क्या हो जाएगा? 0। और अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 101। और 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 001। नाउ हम लोग 5 और 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 सेम है तो 0 हो जाएगा, 0 0 सेम है तो 0 हो जाएगा, और 1 0 डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये किस नंबर का है? ये 4 का है। कैसे? ये 1 2 4, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा? 4। तो आंसर इज 4। अब हम लोग प्रैक्टिकली इसका देखेंगे। तो 5 और 1 इसको रन किए तो क्या आ गया है? 4। ठीक है, क्लियर? तो बिटवाइज एंड में क्या होता था? जब दोनों 1 रहेगा, दोनों डिजिट 1, तो 1 होगा। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और में क्या होगा? जब दोनों डिजिट सेम रहेगा, दोनों बिट सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा, और डिफरेंट हुआ तो 1 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बिटवाइज और। बिटवाइज और में क्या होगा? आइदर ऑफ द बिट इज 1। कोई भी 1 रहेगा तो वहां क्या आ जाएगा? 1, अदरवाइज 0। दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो 1, नहीं तो 0।
तो चलो इसी का एग्जांपल देखते हैं। 5 क्या था, 101, और 1 क्या था, 001। अब हम निकालेंगे 5 और 1। ठीक है, इसका क्या आएगा, दोनों में से कोई भी एक 1 तो 1, तो ये दोनों 1 है तो 1 आया। ये 0 0 है तो 0, और 1 0 दोनों में से एक 1 है तो 1। ये क्या हुआ, 1 2 4, तो 4 + 1 ये 5। ठीक है, तो अब हम लोग करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं हमारा। 5 और 1। ठीक है, 1 क्या आ गया, 5। आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब बाकी के ऑपरेटर्स हम लोग सेकेंड पार्ट में समझेंगे। आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है, ठीक है, आपको पसंद आया वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा ऑपरेटर्स का।